ओम साई राम जी। तो आइए, आज हम लोग आ गए हैं बयाजी अप्पा कोते पाटिल जी के घर। ये वो बयाजी अप्पा कोते पाटिल जी हैं जिनकी बाहों में बाबा ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी थी और बाबा ने समाधि ले ली थी। ये उनके घर के बाहर का दृश्य है। ये वो पादुकाएं हैं जहाँ पर आकर बाबा सबसे पहले भिक्षा मांगते थे। जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, बाबा गांव में 5 घरों में भिक्षा लेते थे और पहले इसी घर में भिक्षा लेने आते थे। तो हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं खुद को जो हम यहाँ पर दर्शन करने आ सके, क्योंकि ये वही भूमि है जहाँ पर खड़े होकर हमारे देवा माँ भिक्षाम देहि जैसे शब्द यूज़ करते थे और माँ आकर उनको भिक्षा देती थी। तो आज हम भी उसी जगह पर हैं और बाबा का लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि देवा आपके आशीर्वाद से हम ये दर्शन कर पा रहे हैं। और पीछे जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं वो आपको लाइव स्ट्रीम में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। वो तब का दरवाज़ा है। दरवाज़ा वो दीवार तब की है जब बाबा थे। तो आइए अब हम घर के अंदर चलते हैं। जैसे ही हम अंदर हुए, सबसे पहले हमें बाबा मिले और बाबा ने दर्शन दिए। और जब पालकी निकलती है शिरडी से हर गुरुवार, अभी पालकी बंद चल रही है कोविड के चक्कर में, लेकिन जब पालकी निकलती है तो एक तरफ बायजा माँ का परिवार होता है और एक तरफ बयाजी अप्पा कोते पाटिल जी का परिवार बाबा को पकड़े हुए साथ चलते हैं। जब पालकी निकाली जाती है तब एक तरफ बायजा माँ का परिवार होता है और एक तरफ बयाजी अप्पा कोते पाटिल जी का परिवार होता है। और हम भी उन्हीं के परिवार से आज रूबरू होंगे, उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ खूबसूरत पल उनके साथ बिताएंगे। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा जानने के लिए सारी जानकारी श्री साईं सच्चरित्र में ही है। बस कुछ दर्शन करेंगे और कुछ बातें करेंगे। ये सौभाग्य अगर हमें प्राप्त हुआ है तो कुछ पल हम उनके साथ बिताएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं। ओम साई राम। बयाजी अप्पा कोते पाटिल जी के घर, जिनकी बाहों में बाबा ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी थी। बाबा के मुँह से आह साईं, पता नहीं ऐसे कहा था ना कि बाबा, तो यहीं पर बाबा ने बयाजी अप्पा कोते पाटिल जी की बाहों में बाबा ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी थी। तो आज हम दीदी से कुछ बातें करेंगे बाबा के बारे में और कुछ और जानना चाहेंगे देवा के बारे में। तो ज़रूर दीदी आप बाबा के बारे में बताइए कुछ। और बयाजी अप्पा कोते पाटिल, हाँ ठीक है। दीदी इनकी बहू ना, पोती मतलब हाँ, वो मेरे दरिया से शुरू है। अच्छा, बयाजी पोते उनके बेटे हैं गोपीनाथ जी। अच्छा, गोपीनाथ जी के बेटे संजय, उनकी मैं वाइफ हूँ। क्या बात है। और बाबा के यहाँ से हमें पालकी का जो पालकी है गुरुवार को निकालती है, तो वो हमारे परिवार में सम्मान है। अच्छा, वहाँ पे हाँ, एक तरफ से हमारे परिवार से होते हैं, एक तरफ से बायजामा के परिवार से होते हैं। आज भी अभी भी क्या बात तो जो कल गुरुवार को जो पालकी है अभी तो वैसे कोविड चल रहा है, अभी कोविड कोविड की चल वजह रहा है। से ये सारे फोटोज है ना, ये पालकी के देखो, ये जी, इस जी। तरह से इस तरफ वाले हैं बायजामा के परिवार से हैं, अच्छा इस जी। तरफ वाले मेरे हस्बैंड हैं। तो क्या ऐसे- बात है। ऐसे- तो आज हम मुझे धन्य हो बहुत गए। गर्व हो रहा है आज मैं आपके साथ बैठी हुई। सच में मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। और मैं यहाँ से निकल रही थी, मेरा कोई प्लान नहीं था, यहाँ से निकल रही थी, बाहर लिखा था माँ भिक्षाम देहि। वो भिक्षाम देहि ऐसे शब्द थे। मैंने भाई को बोला भाई जी आप जाओ, तो मतलब कुछ तो दर्शन होंगे ही। और आज अभी कोविड की वजह से बंद है। बीच में शुरू की थी 2-3 दिन तक, मतलब 2-3 हफ्ते निकली, फिर ये शुरू हुआ, फिर से बैन हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो फिर से करके हम जैसे शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे, फिर से शुरू होगा। हाँ, फिर से शुरू। और दीदी बाबा के बारे में कुछ बातें बताइए जो आपने सुनी हो अपने परिवार में, बाबा क्योंकि के आपसे ही बारे सच में तो नहीं, हाँ। बाबा के बारे में, बाबा की जो बुक है सच्चरित्र पढ़ा है, हाँ। उसमें सब कुछ है। उसमें सब कुछ है। फिर हर एक को अपने अपने तरफ से बाबा ने अलग अलग दृष्टांत दिए हैं, चमत्कार दिखाए हैं, वो हर एक को अपने लेवल पे दिखाए हैं। आपको जो दिखाया है वो मुझे नहीं दिखाएंगे, जो मुझे दिखाया है वो आपको नहीं दिखाएंगे। नहीं, सही। वो हर एक का अलग अलग, और वो हर एक का
जैसी जिसकी सोच है हाँ बिल्कुल। वो उसी तरफ से बाबा दिखाते हैं। और बाबा ने कभी कोई ढोंग को नहीं अपनाया कि नहीं। ऐसा कुछ करो तो ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ कुछ करो नहीं। तो हो जाए। बाबा सीधे रास्ते पे चलते थे और उनके भक्त भी जो है वो सीधे रास्ते पे चलते हैं, है ना। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करने को बाबा ने कभी नहीं कहा। कभी नहीं, कभी नहीं। बस तो यही। आज भी यहाँ पे जो उस टाइम पे जिस दरवाजे पे खड़े होकर बाबा भिक्षा मांगते वो यही थे, दरवाजा। आज भी वो दरवाजा वैसे ही है। ऐसे ही है। और दीदी ने बताया कि उपासनी महाराज जी ने क्या दीदी वो दीवार बना दीवार मतलब वो उन्हीं के टाइम से है। उन्हीं के टाइम से जो दीवार है वो आज भी वैसे ही बाबा के है। समय से है। बाबा के समय से है। जो दरवाजा भी हमने नीचे देखा वो भी बहुत पुराना था, तो वो तभी का होगा दीदी। उसी टाइम का जब हाँ, बाबा पुराना वैसे ही रखा है ना। अभी हम दरवाजा दिखाएंगे आपको, तो वो दरवाजा भी तब का है जब बाबा भिक्षा लेने आते थे। और वो दीवार भी। वो दीवार भी बिल्कुल। तो आज भी वो चलता है ना भिक्षा का, वो भिक्षा का, हाँ। भिक्षा की झोली आज भी यहाँ आती है बाबा के दशहरे के दिन भिक्षा का जो उत्सव होता है, बाबा की झोली निकलती है तो यहाँ पे आते हैं। हो ना हो बाबा भी किसी रूप में आते होंगे, बिल्कुल, जरूर आते होंगे। क्योंकि साइंस संचित में ऐसा कुछ सुनने में आया है कि बाबा आज भी उन 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए 5 घर से भी बाबा को जो मानता है उस हर एक को हर एक बाबा घर में। मानते हैं। दिखाते हैं, मानते भी हैं। जिसकी वजह से बाबा जानते हैं कि ये बच्चा मेरे से जुड़ने हाँ। वाला हाँ, है, हाँ। तो वो उसको बाबा अच्छे से जुड़ा देते हैं। आप दीदी कोई एक मेरिकल जो आपके साथ हुआ हो जिसको आप बताओ कि हाँ ये लाइफ में मेरिकल था। आपके साथ वैसे तो कोई आप एक कोई छोटा फैमिली सा में करती। मेरा फैमिली में इतना बड़ा वही है, कोई वो ये खुद ही एक मिरेकल है देखा जाए तो। सही बात है। मिरेकल बोलोगे तो बहुत सारे बहुत सारे। कोई एक। लेटेस्ट ये है जी। कि जैसे कि ये मुझे कोविड का शुरू हुआ था जी जी। और मेरी तबीयत थोड़ी ढीली रहती थी। तो बड़ी है, कुछ ऐसे रेगुलर हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कुछ नहीं पता नहीं क्यों, पता मेरे जो रेगुलर डॉक्टर की कोई पता है मेट्रोलॉजिस्ट के पास चली गई। अच्छा। जो नासिक में है, मैं उनके पास क्यों चली गई, मैं बॉम्बे में लग जानता चले पुराने वाले हैं, उनके पास चली गई। तो मैंने बोला कि ऐसे से 13 साल पहले मुझे मलेरिया मेरी बहुत था, तो वही हिसाब से तो उन्होंने मुझे बोला कि ये टेस्ट अगर नेगेटिव है तो हमें आपका बोन मैरो करना है। अच्छा। बोन मैरो किया, कैंसर ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। ऐसी ख़राब सिचुएशन थी कि ना गाड़ियाँ जा रही है बॉम्बे, ना सरकारी अस्पताल में जगह, तो फिर टाटा मेमोरियल बड़ा कैंसर का अस्पताल, लेकिन बंद, किसी को अलाउ नहीं करते थे। बाबा ने ऐसे ऐसे कुछ जोड़ के मेरी ऐसी ट्रीटमेंट कराई कि पता ही नहीं चला, और आज मैं आपके सामने मेरी चिंगी क्या बैठी हूँ। बात है। जय वही साईनाथ महाराज की जय। बाकी निकते उजला तो ये ना बाकी बाबा आज भी हैं और हर भक्त की जो श्रद्धा से बाबा को बुलाता है बाबा उसके पास जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो हम कह ही नहीं सकते कि बाबा सुनते नहीं, क्योंकि बाबा आज भी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे और आने वाले समय में भी सुनते जो वो रहे। लाइन लिखी है कि जैसा भाव हाँ। रहा जिस जन का वैसा रूप। बाबा ने कहा है मेरी समाधि के पहले भी और मेरी समाधि के बाद भी समाधि चलेगी, फिरेगी, बोलेगी, बात करेगी, लेकिन उसके साथ ही करेगी जो वो उसको फील करेगा, है ना। सबके साथ समाधि नहीं बोलती है। आज हम लोग बहुत ही पावन घर में बैठे हैं जहाँ पे बाबा भिक्षा मांगते वक्त सबसे पहले आते थे और कहते थे माँ भिक्षान दे। ये वो घर है आप सभी जिसको दर्शन कर रहे हैं, और ये उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। और बहुत ही सौभाग्य, हम लोग इवन जा रहे थे डिनर के लिए कि चलो तैयारी करते हैं, बट बाबा ने मिलाना था। आप सभी देख सकते हैं जैसा कि ये देखिए, ये पापा को पाटिल ये जी है हैं। आपा पोते जी की इनकी तस्वीर ये है। देखिए। और हम आपको वो नीचे का जो व्यू भी दिखाएंगे जहाँ पे वो डोर, वो वॉल। आज भी जब पालकी निकलती है तो एक तरफ हम जहाँ खड़े हैं अप्पा पोते पाटिल जी के फैमिली से मेंबर, और एक तरफ बाइजा माँ के परिवार से। लुधियाना में अभी कई कोई क्षेत्र में द्वारका माई भी बनी है ना। जी जी हाँ जी, जी, बनी जी। है वो वो। द्वारका माई का ये रखने के लिए जब बनानी शुरू जी, जी, हुई, जी। वो उसके लिए तो हमारे परिजन आए थे। अच्छा हाँ आए थे। वो वहाँ पे बनी है ना, क्या कहते हैं, ललतू कला, ललतो कला में बनी है पंजाब। हाँ। पखोवाल रोड। हाँ, हाँ वहीं पे बनी हुई है, तो वहाँ से यहाँ से गए थे वो। हाँ,
वहाँ के एक ट्रस्टी हैं राजीव महाजन, वो यहाँ आते रहते हैं शिरडी में। आते भी होंगे घर पे, द्वारका मुझे भाई। पता नहीं यही उनका नाम जी। है मैं तो ज़्यादा बहुत से आती जी चलिए आज बहुत 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 प्राउड फील कर रही हूँ मैं कि कुछ तो कल मेरा बर्थडे था तो मैं बाबा हमें शायद कल पता होता तो हम जरूर आते हैं यहाँ पे, सच्ची बट में मैं बाबा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके आई थी क्योंकि मम्मा ने वादा किया था कि यहीं पे करूँगी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाबा ने बुला लिया तो सेलिब्रेट हो गया कल। लेकिन अगर कल नहीं हो पाया तो आज देखो एक अच्छा दिन दीदी, हम बाद आपसे मिल एक जाएगी। रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ से बाबा को भिक्षा जाती थी, आप हमें भिक्षा के तौर पे कुछ जरूर दीजिएगा, हमारी झोली में भिक्षा डालिएगा, क्या बात, ताकि इस घर से हम भी भिक्षा लेके जा सकें। हम भी कहते दीदी हैं हाथ भिक्षा से देंगे। लेके हाँ जाएंगे। हम भी भिक्षे लेने आए। सो आज हम भी बाबा के इस घर से माँ भिक्षान देवी कह के भिक्षा लेके जाएंगे। ये दिल जो है ना इतना आज ऊपर चला गया है कि अब मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। सही बात है। मुझे लगता है कि मुझे और मेरे बाबा के मिलन से ना कोई नहीं रोक सकता बस। और यही बाबा ये से- देखिए, वाह क्या क्या हुआ? कड़ी झोली में रखी हुई है। क्या हुआ है? आप देखिए, आज हमें भी भिक्षा मिल रही ये है। मेरी माँ के जैसे ही है और मैं भी कहूँगी कि माँ बूढ़ी हो गई मैं क्योंकि मेरा बेटा भी 28 साल का है। क्या बात है। माँ भिक्षाम देवी। जय साईं राम, जय नीचे कुछ लगा दो, नीचे इसमें कुछ से लगा दो। कुछ थोड़ा सा डाल दो। अच्छा मैं देखूँगी। अच्छा अच्छा, अरु जय कर लो बेटा। अनंत कोटि खड़े होके। ब्रह्मांड नायक थैंक यू सर। राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय प्रभु। आज हम धन्य हो गए सच में। एक कैरी बैग दे दीजिए। बाबा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आज सब कुछ दे दिया। बहुत आज बाबा ने मुझे बाबा बना दिया। क्या बात, बड़ी भिक्षा है। ये लेनी थी। ये मिलना था ना, जो मुकद्दर में होता मिलना है था। वो साईं किसी ना किसी रूप में देते जरूर। जय साईं। जी एक पिक ले लो दी के साथ, फिर हम चलते हैं। चलो बैठो अगली आप। बार भी जरूर आएंगे। आप मुझे याद रखना, आप मेरे मामा। अगर भूल गए तो रिमाइंड करो, वैसे आप भूलते